हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ ड्रामा। आज मैं आपके लिए कोरियन बीएल ड्रामा और शोल्डर टू क्राई ऑन का एपिसोड 3 लेकर आई हूँ। अगर अभी तक आपने बाकी के एपिसोड्स नहीं देखे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, प्लीज डू चेक इट आउट। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वॉन्योंग डायोल और टेहुन को स्टोर रूम में बंद कर देता है। डायोल जल्दी से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है और आवाज भी लगाता है कि कोई बाहर है कि नहीं, पर कोई भी फायदा नहीं होता कि कोई भी उन्हें सुन नहीं पा रहा होता। इसलिए तेहुन जमीन पर कुछ बिछाकर बैठ जाता है और डायोल को भी बैठने के लिए कहता है। तेहुन को पक्का लगता है कि कहीं न कहीं ये काम वॉन्योंग का ही है, क्योंकि स्कूल में कोई भी उसके अलावा इस तरह का मजाक नहीं करता है। डायोल बताता है कि वो अपना फोन लेकर नहीं आया। तेहुन के पास भी उसका फोन नहीं होता। उसे यकीन होता है कि जब लोग उन्हें क्लास में नहीं देखेंगे तो कोई न कोई उन्हें ढूंढते हुए जरूर आएगा। लेकिन फिर भी डायोल एक बार दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, पर जब कोई फायदा नहीं होता है तो वो चुपचाप तेहुन के बगल में बैठ जाता है। तेहुन को इस सिचुएशन में भी हंसते हुए देखकर डायोल को लगता है कि तेहुन को पागलपन की बीमारी है, जिस पर तेहुन कहता है कि वो तो खुश है कि वो लोग लीगल तरीके से स्कूल बंक कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि वो लोग जानबूझकर यहाँ पर फंसे हुए हैं, इसलिए टीचर उन पर चाहकर भी इल्जाम नहीं लगा सकते हैं। अंदर फंसे उनको काफी वक्त हो चुका होता है, दोनों पसीने से लथपथ हो जाते हैं। डायोल तेहुन की तरफ देखकर सोचता है कि तेहुन है कौन। उसे नहीं पता कि वो अच्छा लड़का या फिर बुरा लड़का, बस एक चीज क्लियर है कि वो तेहुन के बारे में कुछ भी नहीं जानता। डायोल के मन में कई सारे सवाल होते, लेकिन फिलहाल वो तेहुन से यही पूछता है कि क्या वो वॉन्योंग को डेट कर रहा है, क्योंकि इन्फर्मरी में वो दोनों कुछ कर रहे थे। तेहुन के लिए ये सवाल फनी तो होता है, फिर भी वो डायोल को बता देता है कि उस दिन हुआ क्या था। दरअसल उस दिन वॉन्योंग को किसी ने उसके गर्दन पर लव बाइट दिया था, लेकिन तेहुन को उस पर यकीन नहीं होता, इसलिए तेहुन इन्फर्मरी को खाली पाकर वहां जाता है। अंदर वॉन्योंग उसे लव बाइट देकर बताने की कोशिश करता है कि असल में लव बाइट दिखता कैसा। तेहुन काफी हैरान होता है ये देख कर कि डायोल इन सब के बारे में भी सोचता है। उसे लगा था कि डायोल को सिर्फ अपनी आर्करी की ही परवाह है। उसके बाद तेहुन पूछता है कि क्या डायोल जानना चाहता है कि लव बाइट कैसे दिया जाता है। तेहुन कुछ नहीं कहता है और डायोल के पास आता है। डायोल को फिर भी चुपचाप बैठा देख तेहुन हंसने लगता है कि डायोल उससे दूर क्यों नहीं जा रहा, क्या वो सच में उसे पसंद करने लगा है। डायोल तेहुन पर गुस्सा करता है और खुद से दूर करता है। तभी कोई उनके स्टोर रूम का दरवाजा खोल देता है। तेहुन और डायोल क्लास टीचर के पास जाते हैं। टीचर को शक होता है कि कहीं उस दिन की तरह डायोल इस बार भी तो तेहुन को परेशान नहीं करा, पर तेहुन डायोल पर इल्जाम नहीं आने देता और कहता है कि क्या टीचर ने कभी उसे क्लास बंक करते देखा है। वो लोग सच में गलती से लॉक हो गए थे और आजकल तो वो डायोल से दोस्ती भी करने की कोशिश कर रहा है। उस समय डायोल के दिमाग में यही बात चल रही होती है कि तेहुन के पास से उसे बहुत अच्छी खुशबू आई थी। ये सोचकर डायोल का चेहरा लाल हो जाता है, जिसे टीचर नोटिस कर लेते हैं। डायोल गर्मी होने का बहाना देता है, उसके बाद टीचर उन्हें भेज देते हैं। बाहर आकर डायोल तेहुन से पूछता है कि क्या वो कोई परफ्यूम यूज करता। तेहुन ना बोलता, इसलिए डायोल वहां से चला जाता। दूसरी तरफ कोच सबका अटेंडेंस चेक करती है, जिसमें वो देखती है कि डायोल आज एब्सेंट था, वो प्रैक्टिस पर आया ही नहीं। डायोल घर आता है, उसे वहां पर भी अजीब सी स्मेल आती है। उसके पापा बताते हैं कि शायद ये किमची की स्मेल होगी, वो किचन में किमची बॉयल कर रहे हैं। उसके पापा डायोल को खाने के लिए पूछते, पर डायोल मना करके अपने कमरे में चला जाता। डायोल के दिमाग से तेहुन की स्मेल और उसकी बातें जा ही नहीं रही होती। अगली सुबह स्कूल जाने से पहले डायोल खुद के कपड़े स्मेल करता है, उसके बाद वो ढेर सारा परफ्यूम लगाता है, जिससे उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है और अब डायोल भी खुश होता है। रास्ते में डायोल को तेहुन और सोयोंग भी ज्वाइन करते और नोटिस करते कि वहाँ पर बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। डायोल जल्दी से बात पलट देता है। अभी स्कूल स्टार्ट होने में समय होता है, इसलिए सोयोंग और तेहुन डायोल को पकड़कर स्ट्रीट फूड खिलाने ले जाते हैं। आर्करी की वजह से डायोल ये सब खा नहीं पाता था, लेकिन आज वो स्ट्रीट फूड खा ही लेता और डायोल को पसंद भी आता है। सोयोंग को डायोल के साथ यहाँ आकर अच्छा लगता है और वो कहती है कि अगर डायोल की जगह वो होती तो चोरी छुपे ढेर सारा स्ट्रीट फूड खाती, जिस पर तेहुन कहता है कि डायोल इस बारे में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी आई टाइप की है। डायोल को आई पर्सनालिटी के बारे में नहीं पता होता। ये देखकर सोयोंग कहती है कि डायोल सच में बहुत मासूम है। उसके बाद वो लोग स्कूल के लिए चले जाते हैं। स्कूल की नर्स सभी बच्चे को इमरजेंसी सिचुएशन के बारे में पढ़ा रही होती है कि अगर कभी गलती से किसी के गले में कुछ फंस जाता है तो वो तुरंत
उनकी मदद कैसे करेंगे। इस चीज को अपने सामने दिखाने के लिए नर्स 2 लोगों को बुलाती है। सबसे पहले वो क्लास प्रेसिडेंट यानी कि तेहून को चुनती है, पर जब कोई दूसरा खुद से नहीं आता है तो आज की तारीख के हिसाब से वो 9 तारीख के अनुसार 9 नंबर के स्टूडेंट को आगे आने के लिए कहती है। बेचारा 9 नंबर का स्टूडेंट कोई और नहीं डायोल ही होता है। डायोल अपना सर झुकाते झुकाते नर्स के पास जाता है। तेहून डायोल को इस तरह देखकर स्माइल करता है। सभी बच्चे भी हंसने लगते हैं। नर्स सबको करके दिखाती है कि जिसके गले में कुछ फंस जाता है तो उसकी मदद कैसे करते हैं। उसके बाद तेहून को भी करने के लिए कहती है। तेहून डायोल के कमर पर हाथ रखता है और बहुत धीरे से प्रेस करता है। ये देखकर नर्स तेहून से कहती है कि उसे पेशेंट के कंफर्ट की चिंता नहीं करनी चाहिए, इसलिए उसे बहुत आराम से पेट को प्रेस नहीं करना चाहिए। उसे उस सिचुएशन को जिंदगी और मौत की तरह समझना चाहिए। तेहून फिर से ट्राई करता और इस बार जोर से पेट को प्रेस करता। डायोल घबराकर अपने एल्बो से तेहून के पेट पर मार देता है, जिससे सारे बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। नर्स भी शिकायत करती है डायोल को अपने दोस्त को जोर से नहीं मारना चाहिए। अगर ये रियल सिचुएशन रहता तो तेहून उसकी जान बचा लेता। नर्स डायोल को तेहून से माफी मांगने के लिए कहती है और साथ ही साथ ये भी कहने के लिए कहती है कि थैंक यू मेरी दोस्त, मेरी जान बचाने के लिए, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। डायोल जान बचाने के लिए तो थैंक यू बोल देता है, पर वो आई लव यू नहीं बोल पाता, इसलिए डायोल आई लव यू की जगह सिर्फ आई लाइक यू बोल देता है। सारे बच्चे जोर से हूटिंग करते हैं। तेहून भी ठीक है बोलकर अपनी सीट पर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में डायोल अपनी आर्चरी प्रैक्टिस करने जाता है, जहाँ पर उसकी कोच डायोल से कहती है कि उसकी प्रैक्टिस सेशन और एबिलिटीज अभी भी काफी नहीं है। डायोल सॉरी बोलता है और अपनी प्रैक्टिस करने लगता है। प्रैक्टिस करने के बाद डायोल बाहर जा ही रहा होता है कि वो कोच को मिनजंग से कुछ बातें करते हुए सुनता है। कोच मिनजंग को कंपटीशन से बाहर हो जाने के लिए कहती है, क्योंकि मिनजंग बहुत सारी गलतियां कर रहा है। उन्हें लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी डायोल को दे देनी चाहिए, लेकिन मिनजंग मना कर देता है और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ योबोम योनोंग से पूछता है कि उसने तेहून और डायोल को स्टोर रूम में लॉक क्यों किया। अगर वो लोग गर्मी से मर जाते तो क्या होता। आखिर वो डायोल से इतना नफरत क्यों करता। जिस पर वॉन्योंग कहता है कि उसे डायोल की आंखें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तेहून और उसे साथ में देखकर उसे रहा नहीं गया और उसने उन्हें लॉक कर दिया। पर योबोम को डायोल से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उल्टा उसे तो डायोल बहुत फनी लगता है। योबोम आज सुबह वाली बात वॉन्योंग को बताकर डायोल का मजाक उड़ाने लगता है। तभी तेहून वहां आता है। वॉन्योंग की बातें सुनकर तेहून का शक यकीन में बदल जाता है कि उन्हें वॉन्योंग ने ही लॉक किया था। तेहून को अकेले देखकर योबोम डायोल के बारे में पूछता है, क्योंकि आजकल वो लोग हमेशा साथ में ही रहते थे। तेहून को लगता है कि शर्म की वजह से शायद डायोल उसे इग्नोर कर रहा। वॉन्योंग उनसे पूछता है कि आखिर हुआ क्या था। योबोम डायोल की नकल करके बताता है और तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ डायोल के क्लब का ही एक जूनियर डायोल को बताता है कि उसका अगला मैच मिनजंग के साथ होने वाला। वो जिससे पहले मैच करने वाला था उसे चोट लग गई, इसलिए वो लोग एक दूसरे से कम्पीट करेंगे। डायोल मिनजंग को ये खबर देने जाता है और कहता है कि वो कंपटीशन में खुद को रोकेगा नहीं और अपना बेस्ट देगा। जिस पर मिनजंग कहता है कि उसके डिस्ट्रैक्टेड कंडीशन में ये इतना आसान नहीं होगा। प्रैक्टिस के दौरान कुछ लोग आपस में बात करते हैं कि उन्हें मिनजंग और डायोल में से किसे सपोर्ट करना चाहिए, दोनों ही बेस्ट हैं। मिनजंग आर्चरी क्लब में नंबर 1 है और डायोल दूसरे नंबर में। डायोल जैसे ही तीर निशाने में लगाते हैं, अचानक तेहून दरवाजे पर से डायोल के लिए चीयर अप करने लगता है, जिससे डायोल बहुत एम्बैरेस हो जाता है। सभी लोग तेहून को बाहर भेज के दरवाजा बंद कर देते हैं। कोच को तेहून देखा देखा लगता है, पर वो उसे पहचान नहीं पाती है। डायोल कहता है कि वो उसके क्लास का दोस्त है। प्रैक्टिस खत्म होने के बाद डायोल जाने वाला होते कि बाहर तेहून को उसका इंतजार करता देख वो भागकर अंदर आता है और मिनजंग से कहता है कि थोड़ी देर वो और प्रैक्टिस करेगा। मिनजंग डायोल को ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करने को बोलकर जाने लगता है कि डायोल मिनजंग से पूछता है कि शूट करने के दौरान अगर उसके एरोज हिलते हैं और वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता है तो वो क्या करता है। मिनजंग बहुत हैरान होता है कि डायोल अपने राइवल से ये बात पूछ रहा, फिर भी वो उसे बताता है कि जो भी चीज उसकी रुकावट बन रही है उस चीज से डायोल को दूर हो जाना चाहिए। उसके बाद मिनजंग चला जाता है। बाहर तेहून मिनजंग से डायोल की प्रैक्टिस सेशन कब खत्म होती है उसके बारे में पूछता। मिनजंग बिना बताए वहां से चला जाता। डायोल को ध्यान से प्रैक्टिस करता देखते ही बिना उससे मिले वहां से चला जाता। अगले दिन स्कूल जाते वक्त शोयोंग डायोल को कल वाली आई लाइक यू वाली बात पर मजाक उड़ाकर हंसने लगती है। फिर सॉरी बोलकर प्रॉमिस करती है कि अब वो उस पर दोबारा हंसेगी
कहेगी नहीं। आगे सोयोंग पूछती कि क्या वो डायोल के मैच में उसे चीयर अप करने के लिए आ सकती है। पीछे से तेहुन भी आता है और उन्हें साथ जाते देखते रहता है। उसके बाद योबम भी आता है। दोनों क्लास तक रेस लगाते हैं। क्लास में तेहुन पढ़ाई करने के बजाय डायोल की ड्राइंग बनाता है। लंच के टाइम जब तेहुन डायोल को ज्वाइन करता है तो डायोल बिना खाना खत्म किए वहां से चला जाता है। घर जाते वक्त भी तेहुन डायोल का इंतजार कर रहा होता है, पर डायोल उसे इग्नोर करके चला जाता है। घर पर डायोल कितनी भी कोशिश कर ले पर उसके दिमाग से तेहुन जा ही नहीं रहा होता। डायोल सोचता है कि तेहुन आखिर कौन सी हवा है, वो उसे बचा रहा है या फिर उसकी जान ले रहा है। इधर तेहुन को उसके पापा कॉल करते और कहते हैं कि उन्हें पता चला कि उसकी आंटी उससे मिलने आई थी। उन्हें नहीं पता कि उसकी आंटी को उसके स्कूल का एड्रेस कहाँ से मिला, लेकिन अब वो उससे मिलने नहीं आएगी। जिस पर तेहुन कहता है कि उन्हें ये तो पता चल गया कि आंटी उससे मिलने आई थी, पर उन्हें क्या ये पता नहीं चला कि आंटी ने ऑलमोस्ट उसकी जान ले ली थी। तेहुन के पापा तेहुन से उसकी आंटी को समझने के लिए कहते हैं और अब से एक दूसरे को टच में रहने के लिए कहते हैं, पर तेहुन गुस्से में फोन काट देता और सोचता कि अगर वो सच में उसे अपना बेटा मानते तो वो उसे इस तरह अकेला नहीं छोड़ते। अगले दिन स्कूल में डायोल फिर से सोयोंग को लंच के लिए मना कर देता। इस बार तेहुन डायोल को पकड़ ही लेता है और पूछता है कि वो उसे इग्नोर क्यों कर रहा है। उसके बाद तेहुन डायोल को उसके साथ लंच पर चलने के लिए कहता है, पर डायोल उसे अपने बाकी के दोस्तों के साथ जाने के लिए कहता है। तेहुन को समझ नहीं आता कि आखिर डायोल को हुआ क्यों है। तेहुन फिर से डायोल को मनाने की कोशिश करता है, पर डायोल तेहुन को धक्का देकर जाने लगता है और बहाना बनाता है कि वो उसके साथ इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि बहुत जल्दी उसका इम्पोर्टेंट मैच होने वाला है। तेहुन गुस्से में डायोल को बहुत कुछ सुनाने लगता है। डायोल तेहुन को बोलने से रोकता है और कहता है कि वियर्ड तो तेहुन है जो उससे झूठ बोलता है, उसका दोस्त होने का नाटक करता है और उसके साथ खिलौने की तरह खेलता है। आगे डायोल हिचकिचाते हुए कातिल शब्द का इस्तेमाल करता है। अब जाकर तेहुन को समझ आता है कि डायोल उससे क्या जानना चाह रहा है। तेहुन कहता है कि डायोल को ये बात उससे पहले ही पूछ लेनी चाहिए थी। डायोल फिर से हिचकिचाते हुए पूछता है कि क्या तेहुन ने किसी का खून किया है। तेहुन बस एक ही बात कहता है कि शायद उसने ऐसा किया होगा। ये सुनकर डायोल चौंक जाता है और एपिसोड 3 यहीं पर खत्म होता है। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। इस सीरीज के आगे के पार्ट देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरे वीडियोज को लाइक भी कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।